हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे दोनों आपस में, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। वहाँ तक किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होता है। स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर सिंपली कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के यानी एल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, यानी कि जितना इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जितना वहाँ पे एरिया होगा उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगी तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो आया यहाँ से, वो कांस्टेंट को नाम दिया रो, ठीक है। ये रो क्या है? ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे अगर लेंथ में 1 सेंटीमीटर ले लूँ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ से देखो, लेंथ की जगह 1 पुट कर दूंगी, एरिया की जगह 1 पुट कर दूंगी, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? रो के इक्वल आ जाएगा, है ना। यानी कि रो क्या है? रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की ही इक्वल आ जाएगी अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये थी रेजिस्टिविटी। अब मुझे पता करना कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था ना कंडक्टेंस, वैसे ही यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा ना वो होगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पता करनी थी तो वो क्या होगी? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? नहीं सॉरी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल क्या होगी? कंडक्टिविटी, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आएगी? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है? के नहीं, ये ऐसे थोड़ा इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है कापा, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मैं कापा से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या है? रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के। रो क्या थी? रेजिस्टिविटी। वो रेसिप्रोकल है किसके? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, 1 बाय कापा, ठीक है। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 बाय जी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, जी कंडक्टेंस होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू थी? रो एल बाई ए, अभी बताया था ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, रो एल बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज इक्वल टू 1 बाई जी। यहाँ से 1 बाई जी की वैल्यू क्या आई? 1 बाई कापा, क्योंकि रो को क्या लिख सकती हूँ मैं? रो क्या होती है? 1 बाई कापा। जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होती है, कापा क्या है? कंडक्टिविटी। तो फिर मैंने रो को लिख दिया 1 बाई कापा, ठीक है। तो 1 बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई कापा इंटू एल बाई ए। और 1 बाई कापा क्या होगा? कंडक्टेंस, नहीं सॉरी, यहाँ से कापा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से कापा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? जी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कंडक्टेंस, तो जी इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएंगे से रिलेटेड। कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए, ठीक है। कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, जहाँ पे कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, और जी क्या है? कंडक्टेंस, एंड एल क्या है? लेंथ, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ से डेफिनेशन बनाओ तो बन जाएगी। अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लूँ और एरिया को भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ तो क्या आएगा? 1 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कापा किसके इक्वल आया? जी के इक्वल आ गया, है ना। यानी कि कापा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ गई? कंडक्टेंस के, है ना। यानी कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल होती है जब मैं क्या ले लूँ? सॉल्यूशन की लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूँ और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूँ, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से डेफिनेशन तो अपने आप बन जाती है। बता दो, लेंथ को जब मैं 1 लूँगी, एरिया को 1 लूँगी, तो यहाँ से जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगी।
अब मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यूनिट की अगर बात करूँ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, R इज इक्वल टू रो ए बाई एल, उल्टी हो जाएगी ना। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, R की वैल्यू निकाल लो, कहाँ से निकाल लोगे, जो पीछे रिलेशन था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है ना। अब यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लो, रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, R इंटू ए बाई एल, है ना। यहाँ से रो की वैल्यू R इंटू ए बाई एल आएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आई, ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम मीटर, अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है या फिर ओम सेंटीमीटर है, तो कंडक्टिविटी तो उसकी उल्टी होती है ना, तो उसकी यूनिट भी उसकी उल्टी होगी। तो क्या आएगी उसकी यूनिट, 1 बाई ओम सेंटीमीटर, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ओम इनवर्स होता है ना, वो होता है साइमन, ठीक है, SIE। जो ओम इनवर्स होता है वो साइमन होता है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोलो या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोलो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट ध्यान रखनी है आपको, क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई। अब देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ dilution V is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when distance between two electrode is 1 centimeter, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड ले ली, जब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और क्या कर रखा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व कर रखा है V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। जब जो वहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब होगी, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व होगा V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसोल्व करेंगे तो जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। ये क्या है, लैम्डा ई क्यू, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा वी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वी वॉल्यूम। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा वी इंटू वी वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है लैम्डा ई क्यू से, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे देखो, मान लो 100 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व है किसके अंदर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ से कंसेंट्रेशन मान ली 100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। कंसेंट्रेशन कितनी है, 100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। कंसेंट्रेशन मान ली 100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। इसका क्या मतलब है कि कंसेंट्रेशन 100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, इसका मतलब यही हुआ कि 100 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब हुआ कि 100 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में प्रेजेंट होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई C आएगा, है ना। जैसे 100 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा 1000 बाई C। यहाँ पे C की बजाय मैं C इक्विवेलेंट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिया, जो कंसेंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन ली है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 बाई में C इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि 1000 बाई में नॉर्मेलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी तो होती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यानी और C इक्विवेलेंट क्या है, वही तो है कि कितनी कंसेंट्रेशन, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, कितने C वही तो कंसेंट्रेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, है ना। यानी कि क्या हुई, नॉर्मेलिटी, C इक्विवेलेंट क्या हुई, नॉर्मेलिटी। अब यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर इक्विवेलेंट, ठीक है। इन सबकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। अब आपको मेन फॉर्मूला यहाँ से क्या याद रखना है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के सी इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। जहाँ पे के सी बोल रहे हैं, सॉरी, काप्पा सी इंटू 1000 बाई में नॉर्मेलिटी, जहाँ पे काप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और आपका नॉर्मेलिटी तो पता ही है। वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at a dilution V is the conductance of all the ion produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart, ठीक है। वही डेफिनेशन, बस इसमें क्या है, जैसे इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, इसमें क्या है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व होगा, ठीक है। मोलर की बात कर रहे हैं ना, मोलर में क्या होगा 1 मोल कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करेंगे V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, और जब इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर होगा, तब जो कंडक्टिविटी होगी वो कौन सी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट किया है ना, वैसे मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और वो क्या होगी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में वी वॉल्यूम, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में, इसको भी वही 1000 बाई सी कर सकते हैं, और यहाँ पे 1000 बाई मोलैरिटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी कौन सी कंसेंट्रेशन है, वही तो कंसेंट्रेशन है जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर रखा है 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होती है, वो तो मोलैरिटी होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो फिर वो क्या हुई 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ से सी क्या हुई, मोलैरिटी, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा सी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, और यहाँ से इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जैसे यहाँ पे क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है ना, वैसे यहाँ पे क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। बस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपको पता ही है किसकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की होती है, पर मोल आ जाएगी, जो मोलैरिटी की यूनिट है वो क्या है, नीचे है ना डिवाइड में, तो पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे लैब में। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन सबको आप लैब में कैसे मेजर करोगे, ठीक है, वो देखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कैसे करोगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हमें पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो मैं किसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस मेजर कर लूँ ना, तो फिर क्या करूँगी, उसको उल्टा कर दूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इस मेथड में ना रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किससे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसमें यही प्रिंसिपल, अगर कोई पूछे ना व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में कौन सा, किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल लेके हमें कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से इसके अंदर क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, ठीक है। इसकी 4 आर्म्स हैं जिसमें 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। R1 क्या है, R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड R2 क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसको मैं वेरी करा रही हूँ, मैं चेंज करा रही हूँ बार बार, कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 दे रही हूँ, कभी 10 दे रही हूँ, कभी 20 दे रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। R2 होता है अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना इस मेथड में हम, तो रेजिस्टेंस जो मेजर करना है वो R2 है, ठीक है। और ये R3, R4, ये भी रेजिस्टेंस हम फिक्स रेजिस्टेंस होंगे, जिनकी वैल्यू हम फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। ये फिक्स रेजिस्टेंस होंगे R3, R4, R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा और R2 अननोन होगा, जो हमें पता करना है कितना होगा। तो यहाँ से रिलेशन होता है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। अगर मुझे R1 पता हो, R1 तो पता होगा ही क्योंकि मैं ही दे रही हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैं ही प्रोवाइड कराऊंगी कितनी वैल्यू देनी है। R3 भी पता होगा फिक्स वैल्यू, R4 भी पता होगा। R1, R3, R4 अगर मुझे पता है तो मैं इस रिलेशन में पुट कर दूंगी और मुझे R2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली है कि हम इससे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इस मेथड से R2 कैलकुलेट हो जाएगा। साथ में क्या होता है यहाँ पे नल पॉइंट, क्या होता है नल पॉइंट, वो होता है जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलती गैल्वेनोमीटर में। जब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ से बैटरी लगा रखी है, मैं यहाँ से रेजिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। जब रेजिस्टेंस देंगे ना तो यहाँ से क्या होता है, जो जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूँगी ना, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है बीच में, तो ये ना डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे आपने देखा भी होगा लैब में +1 क्लास में, उसमें क्या होती है, एक नीडल होती है जो ऐसे ऐसे मूव करती है,
कभी उसकी वैल्यू ऐसे 5 दिखाएगी, कभी 10, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मूव करती है वो नीडल गैल्वेनोमीटर में। तो फिर जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो होगी नहीं होगी ना, जैसे नीडल में मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे कि वो नल पॉइंट है। ठीक है, नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब ये तो बात हुई मैं कर सकती हूँ सॉलिड के लिए। अगर मेरे पास सॉलिड कोई सब्सटेंस है और उसका रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो मैं ये वाला मेथड यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि क्या कर सकते हैं, सॉलिड क्या होगा, जैसे वायर की फॉर्म में है, तो मैं वायर को ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ रेजिस्टेंस के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, एक वायर को यहाँ किया, एक वायर को यहाँ किया, ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा सोल्यूशन ना लिक्विड हुआ, तो लिक्विड सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मैं कैसे पता करूँगी? ठीक है, अगर सोल्यूशन लिक्विड हुआ तो मैं उसका कैसे रेजिस्टेंस पता करूँगी? तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अभी देखते हैं। उसके लिए ना कंडक्टिविटी सेल यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जब मुझे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता करना होगा तो कंडक्टिविटी सेल यूज़ करेंगे। जैसे ये कंडक्टिविटी सेल ले लिया। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, ये ग्लास का बना होगा और इसके अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। जैसे कि 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगे, एक ये वाली 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से ये। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, आगे मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो कि इसके अंदर ना हम डीसी करंट यूज़ नहीं करेंगे, एसी करंट यूज़ करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट तो आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं डीसी करंट यूज़ नहीं कर सकती, एसी करंट यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि अगर डीसी करंट यूज़ करेंगे ना तो सॉल्यूशन की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। जो सॉल्यूशन लिया है ना, इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन लिया तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रोड के पास क्या होंगे, कभी आयंस यहाँ पे कम मिलेंगे, कभी ज़्यादा मिलेंगे, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सही आएगी? नहीं आएगी ना। तो फिर तो क्या होता है, अगर मैं डीसी करंट यूज़ करती हूँ ना तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, जिससे क्या होती है, कंसंट्रेशन नियर द इलेक्ट्रोड विल ऑल्सो चेंजेस। और जिससे क्या होगा, फिर अगर कंसंट्रेशन भी चेंज होगी तो आपकी जो रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू भी चेंज आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज़ ना करके अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। और क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है, इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन की गई है? डीसी करंट को रिप्लेस किया गया एसी करंट से, गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस किया जाता है ईयरफोन से। ठीक है, क्योंकि फिर अगर डीसी करंट की बजाय एसी करंट यूज़ कर लिया ना, फिर तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस वजह से गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस किया जाता है ईयरफोन से, साथ में ईयरफोन भी कनेक्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल आर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक बिफोर यूज़। और जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं ना, उनको क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले ना ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल आर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, ब्लैक प्लेटिनम से उसको कवर किया जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कैसे मेजर करेंगे, देखो यहाँ से। अब जिस भी सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है वो सॉल्यूशन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है, फिर यहाँ पे यही लिया कंडक्टिविटी सेल जो यहाँ पे बता दिया था, जिसके अंदर क्या होंगी, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक एपरेटस है, क्या होता है लैब में दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से कुछ इसकी अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक जोकी होती है, और जिसमें वायर से इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रखा होता है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एसी होता है, सोर्स ऑफ कि एसी करंट हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ये आर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस वही चीज़ जिसको मैं चेंज करवा रही हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रही हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार मैंने 5 दी, एक बार 10 दी, 20 दी, ऐसे ऐसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रही हूँ यहाँ से। और यहाँ से ये जोकी है जो यहाँ से मैं इसको वायर के अलोंग मूव करवा रही हूँ। ठीक है, क्या नाम दे रखा है इसको, आगे कैलकुलेशन में है सी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इसको जोकी को ना यहाँ से मूव करवा रही हूँ। तो क्या होगी, कुछ ना कुछ यहाँ से ईयरफोन में ना आपको ना कुछ आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पे ईयरफोन कनेक्ट कर रखा है साथ में। तो जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू दूंगी और इस जोकी को यहाँ इस वायर पे से ऐसे मूव करवाऊंगी, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करवाऊंगी और फिर इसको ऐसे मूव करवाएंगे जोकी को। ठीक है, इस जोकी को मूव करवाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जब क्या करेंगे, ईयरफोन में ना आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगी। ठीक है, जैसे जैसे जोकी मूव कराना स्टार्ट करेंगे ना, आपको ईयरफोन में से कुछ आवाज़ आएगी।
ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, जब इसको ऐसे मूव करवाएंगे ना, वायर, ये वायर है, ठीक है, जब इस वायर पे से इसको मूव करवाएंगे ना, तो एक पॉइंट इस वायर पे ऐसा मिलेगा जब ईयरफोन में क्या होगी, मिनिमम साउंड आपको सुनाई देगी, कम से कम आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है। मान लो वो पॉइंट डी मिल गया आपको, जहाँ पे आपको क्या मिल रही है, मिनिमम साउंड मिल रही है, इस पॉइंट पे आपको मिनिमम साउंड मिल रही है। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। देखो किसी पॉइंट डी पे आपको क्या मिलेगी, मिनिमम साउंड मिलेगी। फिर मान लिया कि एक्स रेजिस्टेंस है सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मुझे पता करना है, ठीक है, वो मैंने एक्स मान लिया, मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी अब। तो फिर यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एक्स किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है वायर ए डी में, वो क्या होगी, जितनी लेंथ होगी ए डी की, यहाँ से ए डी की जितनी लेंथ होगी वो क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना है ए डी में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी क्या होगा, लेंथ जितनी ए डी की लेंथ होगी, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी क्या होगा, जितनी सी डी की लेंथ होगी। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस आर तो मुझे पता होगा, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो मैंने प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस आर मुझे पता होगा, लेंथ में मेजर कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे मिनिमम साउंड सुनाई देगी मैं ये वाली लेंथ भी मेजर कर लूँगी, ये वाली लेंथ भी मेजर कर लूँगी, है ना। तो मैं ये दोनों लेंथ भी मुझे पता है और मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं रेजिस्टेंस एक्स भी तो निकाल सकती हूँ, यही मुझे निकालना था। तो रेजिस्टेंस एक्स कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस आर इंटू लेंथ सी डी डिवाइडेड बाई लेंथ ए डी, ठीक है। रेजिस्टेंस निकल गया तो कंडक्टेंस निकल जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/x, यानी कि 1 इसका रिवर्स कर दो 1/r, और ये लेंथ ए डी नीचे ये ऊपर चला जाएगा, लेंथ ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। सेकेंड है अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, अब बताना है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा टॉपिक बचा है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, कापा मुझे पता है, कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जी इंटू एल बाई कंडक्टेंस इंटू लेंथ एल बाई, अब ये एल बाई ए क्या होता है, इकट्ठा एल बाई ए होता है सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको याद रखना कि एल बाई ए होता है सेल कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिकल्स में आपको ना सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे देगा न्यूमेरिकल में कि सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू इतनी है, मतलब वो किसकी वैल्यू है, एल बाई ए की, ठीक है। एल बाई ए क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट, जिसमें से एल क्या होती है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जो मैंने 2 इलेक्ट्रोड रखे थे ना, उनके बीच की लेंथ क्या होगी, एल होगी, और ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर मुझे अब जी की वैल्यू, कंडक्टेंस तो मैं मेजर कर सकती हूँ, इस मेथड से मैं कंडक्टेंस मेजर करके ले आऊँगी, कंडक्टेंस मिल जाएगा, इनटू में लेंथ पता होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, यानी कि जी पता है, एल पता है, ए पता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल लूँगी, ठीक है। तो आपको मतलब जी निकालना आना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी उससे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस जी सेल कांस्टेंट एल बाई ए, कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। अब यूनिट की अगर बात करें सेल कांस्टेंट की तो कैसे होगी, जी क्या होता है, एल बाई ए, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए, एल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या फिर मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक पहले आपने कंडक्टेंस निकाल लिया, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर मिल गई ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी मिल गई और मोलर कंडक्टिविटी भी मिल गई, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, और मोलर कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, ठीक है। यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये शॉर्ट में आप इन सबको कैसे याद रखोगे, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले आप बार बार कॉपी से थोड़ा ना देखोगे, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कापा होता है जी एल बाई ए, जी क्या होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं जी की जगह 1/r रख सकती हूँ, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में मुझे रेजिस्टेंस दिया होगा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रेजिस्टेंस दिया होगा और सेल कांस्टेंट दिया होगा तो मैं कंडक्टिविटी निकाल लूंगी, ठीक है। या फिर मुझे कंडक्टेंस दिया होगा, सेल कांस्टेंट दिया होगा तो मैं कंडक्टिविटी निकाल लूंगी, और अगर मुझे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दिया होगा तो मैं सेल कांस्टेंट निकाल लूंगी। एक ये रिलेशन कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है,
सबकी यूनिट्स आप लोग याद रखोगे। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स